नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आयुष जैन, कंसल्टेंट लेप्रोस्कोपिक एंड जनरल सर्जन। पिछले अंक में हमने देखा वार्तालाप के मध्य में दशानन की दृष्टि मंदोदरी पर पड़ी। दोनों के कुटुंबीजन आनंद से फूले नहीं समा रहे थे और दोनों का विवाह हो गया। तदंतर दशानन मंदोदरी के साथ अपने बनाए भीमप्रभ नगर में गया। वह मंदोदरी को पाकर ऐसा मान रहा था मानो समस्त संसार की लक्ष्मी उसके हाथ लग गई हो। पुत्री को विवाह कर मैं अपने स्वस्थान लौट आया। समय पंख लगाकर उड़ता चला। कई वर्ष बीत गए। दशानन ने आसपास के अनेक नगर जीते और वहां की कन्याओं ने भी दशानन को अपने पति के रूप में स्वीकार किया। इस प्रकार दशानन की सैकड़ों स्त्रियां थी, पर उन सब में मंदोदरी प्रधान थी। मंदोदरी के साथ दशानन इच्छित स्थानों में इंद्र इंद्राणी की भांति भोग भोगने लगा। दशानन के पास 1000 विद्याएं थीं। उनका भी दशानन अपने भोग के लिए उपयोग करता रहता था। इस प्रकार वह अत्यंत भोग वासना और आनंद में लिप्त था। वास्तव में मंदोदरी के आने के बाद दशानन का जीवन भोगमय हो चला था। इस प्रकार अपनी इच्छा से रमण करता हुआ दशानन एक बार मेघरव नाम के पर्वत पर गया। वहां स्वच्छ जल से भरे एक सुंदर जलाशय के पास वह पहुंचा। जलाशय में कुमुद, नीलकमल और कई अन्य प्रकार के कमल खिले हुए थे और जलाशय के किनारे पर क्रौंच, हंस और सारस पक्षी घूम रहे थे। यह सुंदर वापिका का जल तो इतना सुंदर था मानो सूर्य की किरणों से पिघलकर आकाश ही उसमें भर दिया गया हो। मछलियों के समूह वापिका में उछलते थे और जल के छींटे उनके ऊपर उठते थे। कई कई कन्याएं इस वापिका में क्रीड़ा कर रही थी और उनकी रक्षा के लिए कुछ दूरी पर राज्य के सुभट सशस्त्र खड़े थे। कुछ कन्याएं पानी का आनंद ले रही थीं और कुछ कन्याएं वापिका के आसपास घूमती अपनी सखियों के साथ बातें कर रही थीं। यह सारी कन्याएं राजकन्याएं थीं, अर्थात राजाओं की पुत्री थीं। दशानन ने उन कन्याओं को देखा और जब इन कन्याओं की दृष्टि दशानन पर पड़ी तो वे सब इस कांतिवान दशानन के समीप आने लगी। दशानन का इतना प्रबल आकर्षण था कि यह कन्याओं ने उसकी अर्धांगिनी बनने की मूक सहमति दे दी। दशानन ने गंधर्व विधि से उनसे विवाह कर लिया। इन कन्याओं के साथ तेजस्वी दशानन को देखकर ऐसा लग रहा था मानो काली रात में तारों के समूह के बीच में चंद्रमा शोभायमान हो। दशानन भी कन्याओं के साथ वापिका में क्रीड़ा करने लगा। आसपास के सुभटों ने जब यह देखा कि एक पुरुष राजकन्याओं के साथ है तो उन्होंने सारा वृतांत कन्याओं के पिता को कह सुनाया। तब कन्याओं के पिता ने दशानन को नष्ट करने हेतु अपनी सेना के क्रूर सुभटों को भेजा, परंतु महापुण्यशाली और शक्तिवान दशानन के सामने कुछ पुरुषों का पराक्रम व्यर्थ था। पराजित होकर यह सब सुभट अपने अपने राजाओं के पास गए और कहा, हे नाथ, चाहे हमारा जीवन हर लो, पर हम उस पुरुष को नष्ट करने में समर्थ नहीं हैं। इस पुरुष का तेज विजयार्थ श्रेणियों के राजा इंद्र से भी अधिक है। यह सुनकर विस्मय और क्रोध से विद्याधर राजा सुरसुंदर, राजा कनक और राजा बुद्ध और अन्य कई विद्याधर राजाओं की आंखें फैल गईं। अपने शस्त्रों के साथ वे बाहर निकले और वापिका की ओर गए। उनको दूर से आता देख कन्याएं भयभीत थीं। उन्हें भय था कि इतने सारे विद्याधर राजा जब उनके प्रिय दशानन पर वार करेंगे तो प्रिय दशानन उनका प्रतिकार कैसे करेंगे। दशानन ने उन्हें सांत्वना दी और निश्चिंत रहने को कहा। और फिर जिस प्रकार मेघ किसी पर्वत पर बड़ी जलधारा छोड़ते हैं, उसी प्रकार सब योद्धा दशानन पर शस्त्र छोड़ने लगे। दशानन को तो यह युद्ध महोत्सव में रोमांच मिल रहा था। अनेक शस्त्रों को उसने अपनी विद्या शक्ति से रोककर दशानन ने उन पर शिलाएं बरसाना शुरू किया। कई विद्याधर राजा बिखर गए, पर फिर दशानन ने सोचा
बेचारे दीन विद्याधरों को मारकर क्या लाभ? यह भी इन सारी कन्याओं में से किसी के तो पिता ही होंगे। तो दशानन ने युद्ध समाप्त करने का निर्णय किया और अपने तामस शस्त्र से राजा सुरसुंदर, कनक और बुध इन तीनों को मोहित करके उन्हें निश्चेतन बना दिया और नागपाश में बांधकर उन तीनों को कन्याओं के सामने रखा। और कन्याओं की विनती से दशानन ने उन्हें बंधन मुक्त किया और यह तीनों राजा जब मोह निद्रा से जागे तो उनकी पुत्रियों ने इतने महान दशानन को अपना स्वामी स्वीकार किया है तो यह जानकर वह राजा भी प्रसन्न हुए। सब राजाओं ने दशानन को स्वीकार किया और विधिवत उनका पाणी ग्रहण हुआ। सब राजाओं ने 3 दिन तक महोत्सव किया और फिर दशानन अपनी नवविवाहित स्त्रियों के साथ अपने बनाए स्वयंप्रभ नगर में आया। दशानन फिर से भोगों में व्यस्त हो गया। इसी समय रावण के छोटे भाई भानुकर्ण का विवाह कुंभपुर नगर के राजा महोदर की पुत्री तंडीमाला के साथ हुआ और वह अपनी पत्नी के साथ रति रूपी सागर में इतना निमग्न हो गया कि एक बार कुंभ नगर में किसी शत्रु ने आक्रमण किया और प्रजा को त्राहिमाम किया। तब भानुकर्ण के कान कुंभपुर नगर पर पड़े, अर्थात वहाँ के नगरजनों की पीड़ा पर उसने ध्यान दिया और तब से इस संसार में उसका नाम कुंभकर्ण पड़ गया। ठीक इसी प्रकार विभीषण का विवाह भी राजीव सरसी नामक राजकन्या से हुआ। कई रामायण में इस प्रकार का वर्णन है कि यह कुंभकर्ण मांस और रक्त का भोजन लेता था और 6 महीने सोता था और 6 महीने जागता था। पर यहाँ कुंभकर्ण का इस प्रकार का चरित्र नहीं है। कुंभकर्ण अत्यंत सरल हृदयी और धर्मिष्ठ था। सब राजाओं की तरह वह भी रात में ही सोता और दिन में जागता था और मांस और मदिरा पान की बात तो उच्च राक्षस वंश की परंपरा में ही नहीं थी। जैसा कि हमने पहले देखा, राक्षस वंश महान और उच्च वंश था और भगवान राम के रघुवंश की तरह ही ऊंचा वंश था। हाँ, यहाँ यह बात जरूर है कि विद्या साधना के बाद यह तीनों भाई भोगों में व्यस्त हो गए और धर्म से उनका जुड़ाव थोड़ा कम हो गया उस समय। पर यह हर व्यक्ति के साथ होता है। यह तीनों भाई का ओवरऑल नेचर धर्मिष्ठ ही था, पर अगर उनका पूरा जीवन देखा जाए तो कुछ कुछ भाग में हमें यह दिखता है कि वह इस प्रकार भोग वासना में व्यस्त थे। यहाँ उनके इन भोग वासना के कार्य ठीक हैं, इस प्रकार का कोई जस्टिफिकेशन मैं नहीं दे रहा हूँ। मेरा तात्पर्य सिर्फ यह बताने का है कि रावण और उनके भाइयों का यह वर्णन सुनकर लोग उनके द्वारा किए गए समस्त कार्यों को भूलकर सिर्फ एक बात को याद रख के उनका कैरेक्टर अपने दिमाग में बनाते हैं और आखिर में एक ऐसी इमेज बनती है कि रावण तो एक खराब व्यक्ति था, थोड़ी बहुत अच्छाइयाँ उसमें थी, पर ओवरऑल तो वह खराब ही व्यक्ति था। और यह बात आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँच जाती है कि उसका पूरा वंश ही ऐसा था, उसके राज्य में प्रजा को भी वह पीड़ा देता था, जबकि ऐसा नहीं है। वास्तविकता अलग है। राक्षस वंश बहुत उच्च वंश था, प्रजा बहुत सुखी हुआ करती थी। यह हमारा प्रॉब्लम है कि हम हर एक कैरेक्टर को या तो अच्छा या तो बुरा कोई एक कैटेगराइजेशन में डालना चाहते हैं, जबकि वास्तविकता में ग्रे कैरेक्टर्स होते हैं। और ग्रे कैरेक्टर को अगर आपको समझना है तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि इस कैरेक्टर ने इसके जीवन में यह कार्य किया, उसके फलस्वरूप उसको यह परिणाम आया, और अगर आपको वह परिणाम चाहिए तो आप वह कार्य करें, और अगर आपको वह परिणाम नहीं चाहिए तो आप वह कार्य ना करें। जैसे कि आगे के एपिसोड में हमने देखा कि रावण के दादा तड़ितकेश के जीवन में तड़ितकेश और वानर दोनों एक दूसरे के प्रति द्वेष भाव से कई जन्मों से एक दूसरे को मार रहे थे। अगर हमें इस प्रकार का परिणाम चाहिए तो हमें भी द्वेष भाव करना चाहिए, और अगर हमें इस प्रकार का परिणाम नहीं चाहिए तो हमें द्वेष भाव नहीं करना चाहिए। इन शॉर्ट, कोई भी कैरेक्टर सही है या गलत, पॉजिटिव है या नेगेटिव, इसका सर्टिफिकेट इशू करने से पहले ज़्यादा ज़रूरी बात यह है
कि हमें क्या करना है। आगे क्या हुआ यह जानेंगे हम अगले अंक में। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और आपके विचार हमें कमेंट सेक्शन में साझा कीजिए।